हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। कल हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो बताएंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या क्या होती हैं और एंटीबायोटिक्स का क्या काम है। ठीक है। तो कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ये जो बनती हैं, जो ऐसी एंटीबायोटिक्स जानी जाती है, कॉमनली इनको फंगाई एंड बैक्टीरिया से बनती हैं, उनको जानते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज। एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक। ये जो होती हैं एंटीबायोटिक्स, माइक्रो से जो डिसीज़ हो जाते हैं उसको क्योर करने के काम में ली जाती हैं। जो बहुत सारे रोग हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं वो, तो उसको रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं, तो यही काम में आती हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक। ये क्या होती हैं, जो ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन होते हैं एनिमल्स में जो हो जाता है, उसको रोकने के लिए काम में आती हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज़। और ये जो होती हैं, बहुत सारे प्लांट डिसीज़ होते हैं, उसको भी रोकने के काम में आती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं। ठीक है। अभी आता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ, हमें क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेनी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और हमें उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन बताते हैं डॉक्टर्स, उसका ही कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज। अब क्या होता है कि जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं व्हेन नॉट नीडेड, जब हमें उसकी नीड नहीं होती है, या फिर रॉन्ग डोजेज ले लेते हैं, तो इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। तो क्या होता है, जैसे जब कभी फ्यूचर में हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो इफेक्टिव नहीं रहती हैं। जैसे ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और ये क्या होता है, जब हम ले लेते हैं, जब हमें कुछ नहीं होता बॉडी में, जब इसकी नीड नहीं होती, कई बार रॉन्ग डोजेज भी ले लेते हैं, तो क्या होता है, जब हमें कभी इसकी ज़रूरत होती है फ्यूचर में, तो ये जो होती है, इसका जो इफेक्ट होता है कुछ नहीं होता। ठीक है। मतलब बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया होता है बॉडी में हमारे, ये उसको भी मार देती है। इसलिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना इनको नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय द वायरसेस। और कभी कभी क्या होता है, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो हमारी कोल्ड और फ्लू के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती हैं, जैसे जो कि वायरसेस से रोग हो जाता है। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। अब होता है वैक्सीन के बारे में बताएंगे कि वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, कि चिल्ड्रन को जो देते हैं हम वैक्सीनेशन क्यों दी जाता है। When a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invader। जब क्या होता है कि हमारी बॉडी में डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर करता है, तो बॉडी जो होती है हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है बीमारियों से लड़ने के लिए। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। हमारी बॉडी जानती है कि हमें उससे कैसे लड़ना है, माइक्रोब से हमें कैसे लड़ना है। इफ़ dead or weakened microbes are introduced into the healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by the producing suitable antibodies. If dead or weakened microbes are introduced, क्या होता है कि जब ये डेड और वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं हमारी हेल्दी बॉडी में प्रवेश करते हैं, तो द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द, तो बॉडी जो होती है हमारी इनसे फाइट्स करती है और इन बैक्टीरिया को मारती है, और जिससे कि उनके मारने के लिए सुटेबल एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बन जाते हैं। तो द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्ट। जब जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनते हैं एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। तो जो बन जाते हैं, तो फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं, दिस इज़ हाउ वैक्सीन, उस तरीके से वैक्सीन वर्क्स करती है। सेवरल डिसीजेस इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। बहुत सारे डिसीज़ होते हैं जैसे कि कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस भी जो होते हैं वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंट किए जाते हैं। अब होता है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन द फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। अब होता है कि स्मॉल पॉक्स में जो वैक्सीन बनी थी उसकी खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी 1798 में। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीज़। कि आपके बचपन में यू मस्ट हैव, आपको इंजेक्शंस लगे होंगे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट, जो सेवरल डिसीज़ से हमें प्रोटेस्ट करते थे, उसके अगेंस्ट हमें वैक्सीन दी गई थी, उनको हम वैक्सीन बोलते हैं। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिसीजेज। क्या आप इन डिसीज़ की लिस्ट बना सकते हो। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द योर पेरेंट्स।
इस काम में आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो। इट इज़ एडिशनल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिसीजेज। इट इज़ एडिशनल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को इन बीमारियों के खिलाफ बचाएं। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। जो ज़रूरी वैक्सीन होती हैं वो हमारे नियर बाई हॉस्पिटल्स में उपलब्ध होती हैं। You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. इसके आए दिन एडवर्टाइजमेंट टीवी और न्यूज़पेपर पर आते रहते हैं और इसके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन, इन बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए इसमें क्या होता है, पोलियो होती है बीमारी, पोलियो से बचाव के लिए भी इसमें प्रोग्राम चलाया गया है अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप्स चिल्ड्रंस को दी जाती है वो भी एक्चुअली में एक वैक्सीन ही है। इसके लिए वर्ल्ड वाइड कैंपेन भी चलाई गई है। वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के बहुत से पार्ट्स में ये कैंपेन चलाई गई है स्मॉल पॉक्स की, जो कि इरेडिएशन है, हैज़ फाइनली लीड टू इट्स इरेडिएशन। These days vaccines are made on the large scale from the microorganism to protect humans and other animals from the several diseases. These days vaccines are made, अब जो क्या होता है, जो वैक्सीन होती है लार्ज स्केल पर बनाई जा रही हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कि जो प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम द, जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स को जो सेवरल डिसीज से बचा सकें। जो माइक्रो जो हमें रोग हो जाते हैं उसके लिए हमें क्या कहता है, लार्ज स्केल पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिससे कि वो ह्यूमंस और एनिमल्स को जो डिसीजेज हो जाते हैं उनसे बचा सकें। ठीक है, अब आती है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है? सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, अब क्या है, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एबल टू फिक्स, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं, एंड सॉइल विद नाइट्रोजन, और जिससे कि उसकी मिट्टी की जो होती है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और जिससे कि फसल अच्छी होगी और फर्टिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक हो जाता है नाइट्रोजन फिक्सर जो होता है बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरियम होता है। वो कहाँ पर होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में होता है वो। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स पता ही है आपको कौन कौन से पल्सेस होती हैं सारी, तो ये सब जो होता है नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। तो पूछ जाएगा को नाइट्रोजन फिक्सर्स का काम कौन सा करता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में होता है ये। ठीक है, अब आता है ये क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हम क्लीन कैसे कर सकते हैं? बूजो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग द मैन्योर। बूजो एंड पहली ने ऑब्जर्व किया, वो स्कूल गार्डनर के पास गए मैन्योर बनाने के लिए। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, उन्होंने प्लांट्स का वेस्ट लिया थोड़ा, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का, फ्रॉम द नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन, नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन से उन्होंने लिया। ठीक है, दे पुट दैम इन अ पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजेबल। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू द मैन्योर। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक गड्ढा बनाया उसे, एंड देम इन अ पिट मीन फॉर वेस्ट, और वेस्ट के लिए उन्होंने एक गड्ढा बनाया। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद, इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड, कुछ दिनों बाद ये डिकम्पोज हुआ और जो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। मतलब गड्ढे में जो सब चीज़ सड़ गई, सड़ के वो मिट्टी में मिल जाता है तो वो डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज होकर वो क्या करा, मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। तो बूजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस बैड हैड हैपन। सॉरी, बूजो एंड पहली ने सोचा कि ये सब कैसे हैपन हुआ। ओके, अब आती है एक्टिविटी 2.5। टेक टू एक्टिविटी आएगी 2.5। टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। हम 2 पॉट्स लेंगे और दोनों को हम क्या करते हैं, आधा आधा मिट्टी से भर देंगे। मार्क देम ए एंड बी, उनको दोनों पर ए और बी मार्क करो। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, प्लांट जो हमने प्लांट लिया वो पॉट लिया है, पॉट ए में प्लांट वेस्ट डालो। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, और दूसरे में क्या होगा, जैसे पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी में डालेंगे। पुट द पॉट्स साइड, अब जो पॉट्स हैं वो एक साइड में रखो। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 से 4 वीक्स, अब 3-4 वीक्स बाद इनको ऑब्जर्व करेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ 2 पॉट्स? क्या तुम्हें इन दोनों पॉट्स के कंटेंट में कुछ डिफरेंस देखने को मिला? इफ सो, अगर मिला है तो व्हाट इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या है? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज। आपने देखा कि जो प्लांट ए में, जो पॉट ए में था वेस्ट, प्लांट वेस्ट था, वो डिकम्पोज हो चुका है। हाउ डिड दिस हैपन, ये सब कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो प्लांट वेस्ट था वो माइक्रोब्स के एक्शन से मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। तो द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड इन प्लांट्स अगेन। ठीक है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे प्लांट्स में दोबारा न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो गए हैं।
तो डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी, और अपने पॉट बी में नोटिस किया, द पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजेस। जो थे पॉलिथीन बैग्स था, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स थी, ब्रोकन टॉयज थे, पार्ट्स, इनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। द माइक्रोब्स जो थे कुड नॉट, माइक्रोब्स ने इनके साथ कोई भी एक्ट नहीं किया एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, जिससे कि ये कन्वर्ट नहीं हो पाए मैन्योर में। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स इन द ऑन द ग्राउंड। आपने कभी कभी देखा होगा लार्ज अमाउंट्स में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है इन द फॉर्म डिकेइंग प्लांट्स, जो प्लांट्स सड़ जाते हैं, और समटाइम्स कभी कभी एनिमल्स जो होते हैं सड़े हुए मर जाते हैं, जैसे डेड बॉडीज होती हैं तो ग्राउंड में पड़े हुए देखा होगा। यू फाइंड डेट दे डिसअपियर आफ्टर सब, कुछ आपने देखा है कुछ दिनों बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते। तो दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ये सब इसलिए होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन सबको जो डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को, प्लांट वेस्ट होते हैं या फिर जैसे कि डेड बॉडीज पड़ जाती है एनिमल्स की, तो उसे डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोज करके उसको सिंपल सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज बाय द अदर प्लांट्स एंड एनिमल, और ये जो सब्सटेंसेज होते हैं अदर प्लांट्स एंड एनिमल के द्वारा यूज कर ली जाते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयरबाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेज होते हैं उसको खा लेते हैं एंड देयर बाई अब क्लीन अप द एनवायरनमेंट, और ये होता है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। अब आता है हार्मफुल। These are the top results. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं हार्मफुल जो होते हैं, ठीक है, बेनिफिशियल तो पढ़ लिए जो खा जाते हैं मिट्टी को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे बहुत सारे उसमें हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कि सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीज़ का कारण बन जाते हैं। सच डिसीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन्स। जो डिसीज़ जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो माइक्रो जो फैलाते हैं डिसीज़, उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन्स बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड, क्लॉथ और हमारे लेदर पे बैठते हैं और उसको स्पॉइल कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। आइए इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस में कौन कौन से होते हैं, तो पैथोजन्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो पैथोजन्स होता है वो हमारी बॉडी में एयर के द्वारा भी जा सकता है, या फिर जो वाटर हम पीते हैं उसके द्वारा, या फिर जो खाना हम खाते हैं एयर के द्वारा सांस लेते हैं तो जा सकता है। तो दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाई एन एनिमल। ये क्या होता है कि ये जैसे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी जा सकता है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में हम आए तो भी ये जा सकता है हमारे अंदर, या फिर कोई एनिमल्स है उसके द्वारा भी जा सकता है। माइक्रोबियल डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीजेज, तो आप बता सकते हो कि माइक्रोबियल डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, ऐसे माइक्रोबियल डिसीज जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में होता है, किसके द्वारा, एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा, तो उनको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेज। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीजेज, ऐसे डिसीज के उदाहरण हैं इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये सब होते हैं। अगर पूछा जाए कि दो कम्युनिकेबल डिसीज के नेम लिखो तो आप कौन कौन से बताओगे, कॉमन कोल्ड बता सकते हो, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस या फिर कॉलरा। When a person suffering from the common cold sneezes, fine droplets of the moisture carrying thousands of viruses are spread in the air। जब कोई व्यक्ति कॉमन कोल्ड से सफरिंग करता है, मतलब उसको अगर ऐसा हो गया होता है स्नीजेस, कॉमन कोल्ड स्नीजेस, तो कुछ ड्रॉपलेट्स जो होती हैं मॉइस्चर की वो थाउजेंड ऑफ बाहर निकलती हैं, तो थाउजेंड ऑफ जो वायरस होते हैं हवा में स्प्रेड हो जाते हैं। तो द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। तो जब ये वायरस जब हवा में फैल जाते हैं तो ये हेल्दी पर्सन की बॉडी में
एंटर कर जाते हैं ब्रीथिंग के जरिए एंड कैच इन्फेक्शन, और उससे कि उन्हें इन्फेक्शन फैलने लगता है। देयर आर सम इन्फेक्ट्स एंड एनिमल्स देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिसीजेज कॉजिंग माइक्रोब्स। इसमें से कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो कि कैरियर का काम करते हैं, जिससे कि माइक्रोब्स होते हैं कैरियर का काम करते हैं और डिसीज हो सकते हैं। जैसे हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ द सच कैरियर। इसमें जो मेन जो है वो हाउस फ्लाई है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा। ये जो होती है मक्खी, ये गार्बेज पे बैठती है और एनिमल एक्सक्रेटा पे बैठती है। एक्सक्रेटा पॉटी हो गई, एनिमल्स की पॉटी पर बैठती है। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज। When these flies sit on uncovered food, जब ये मक्खी जो होती है अपने अनकवर्ड फूड पर बैठती है, दे मे ट्रांसफर ऑफ द पैथोजेंस, तो ये उसमें पैथोजेंस को छोड़ देती है। वो whoever eats the contaminated food is likely to get sick, और जो ये खाना लगातार खाते हैं वो गेट सिक, वो बीमार हो जाते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसलिए एडवाइजेबल है कि हमें हमेशा अपना खाना कवर्ड करके रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, अनकवर्ड आइटम की कंज्यूमिंग से बचना चाहिए। Another example of the carrier is the फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो। जो एक कैरियर और एग्जाम्पल है कैरियर का और जो डिसीज़ फैलाते हैं तो वह है फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ द मलेरिया, जो कि मलेरिया का पैरासाइट फैलाती है। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, और जो फीमेल एडीज होती है वो डेंगू वायरस फैलाती है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम जो है मलेरिया और डेंगू को स्प्रेड करने से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि मलेरिया किसके काटने से होता है और डेंगू किसके काटने से होता है, तो फीमेल एडीज से तो डेंगू हो गया, और एनाफ्लीज जो है फीमेल एनाफ्लीज से पैरासाइट मलेरिया हो गया। ठीक है, अब जैसे आता है व्हाई डज अ टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। हमसे टीचर ये क्यों कहते हैं, टीचर ये क्यों बताते हैं कि हमें कभी भी अपने पड़ोस में आस पड़ोस में पानी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, सारे जो पानी मॉस्किटोज होते हैं पानी में पनपते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कूलर एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर्स, पॉट एटसेट्रा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वो ये कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर्स पॉट्स में पानी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फॉर ब्रीडिंग। हमें बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन और ड्राई रखने के लिए वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो से बचने के लिए अपने सराउंडिंग्स को क्लीन और ड्राई रखना चाहिए। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजरमेंट विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब हमें ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए जिससे कि हम मलेरिया के फैलने से बचा जा सके। अब देखिए ये कुछ डिसीजेज हैं, ये लिस्ट है पूरी, सम कॉमन डिसीजेज। ठीक है, कौन कौन से हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलते हैं, जैसे कि ह्यूमन डिसीज हो गए, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंटिव मेजर्स, जनरल। ये एक टेबल दे रखी है, इसमें क्या है, ह्यूमन डिसीज दे रखे हैं, ट्यूबरक्लोसिस, मीसल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो। तो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके ट्यूबरक्लोसिस होता है बैक्टीरिया से, मीसल्स वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस और पोलियो भी वायरस। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, एयर, इन सब का एयर है, इसका एयर कॉन्टैक्ट में आते हैं, वायरस चिकन पॉक्स हो जाता है, और ये वाटर से पोलियो। इसमें क्या है, प्रिवेंटिव मीजल्स एंड कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, उस वाले पेशेंट को दूर रखना चाहिए, और उसे वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल, और सही टाइम पर वैक्सीनेशन देना चाहिए। तो इस तरीके की सारी बीमारियाँ दे रखी है, डिसीजेज दे रखे हैं, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंटिव मीजर्स। ओके, तो ये टेबल आप लोग पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अब ये आ जाएगा सम ऑफ द कॉमन डिसीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन द टेबल 2.1। इसमें कॉमन डिसीज दिए गए हैं कुछ अफेक्ट, जो कि जिससे कि ह्यूमंस अफेक्ट होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के, एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, और उससे प्रिवेंशन के कुछ मेथड हैं जो टेबल 2.1 में दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कर लेना। अब आता है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में क्या क्या होते हैं, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं खाली ह्यूमन से प्लांट्स में नहीं है, बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, या एनिमल्स में भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम। एग्जाम्पल के एंथ्रेक्स जो होता है एक डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज है जो कि बैक्टीरियम से के कारण से होता है। फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय द वायरस,
और जो कैटल्स होते हैं, जो होते पशु होते हैं, उनके फुट और माउथ डिसीज हो जाता है, यही वायरस के कारण होता है। अब आता है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन प्लांट्स। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, व्हीट, राइस, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स, इन सब में क्या होता है, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोग हो जाते हैं। द डिसीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ये सब जो होते हैं फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, रोक देते हैं। तो सी द टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट्स डिसीज दे कैन बी कंट्रोल बाय द। अब ये टेबल है 2.2, ये देख लेंगे। दे कैन बी कंट्रोल बाय द एक्शन। अब ये टेबल है हमारी सम कॉमन प्लांट डिसीजेज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लांट डिसीज हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। तो सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होता है, और एयर, इसका जो ट्रांसमिशन है मोड है एयर है। रस्ट ऑफ व्हीट, फंजाई, एयर सीड्स, येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ओकरा, तो ये वायरस से होता है, इंसेक्ट्स, इसके इंसेक्ट्स के द्वारा फैलता है ये। ठीक है। यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स, इसमें क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जो कि माइक्रोब्स को मार देते हैं। अब उस पर आता है फूड पॉइजनिंग क्या चीज़ है। बूचो वॉज इन्वाइटेड बाई द हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट द वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। बूचो ने क्या किया था, अपने बूच वॉज इन्वाइटेड, वो इन्वाइटेड था अपने फ्रेंड के यहाँ पार्टी, एंड उसने बहुत सारे खाने खाए और फूड स्टफ लिया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन इन द हॉस्पिटल। जैसे ही वो घर पहुँचा तो उसे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, एंड हैड टू बी टेकन इन द हॉस्पिटल, और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने बोला कि दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने बोला कि ये कंडीशन जो है वो हमारी फूड पॉइजनिंग है। ठीक है। पहले वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन, पहले सोच रही थी कि फूड कैसे पॉइजन हो सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो खाने को ख़राब कर देते हैं, जिससे कि फूड में पॉइजनिंग बन जाता है, पॉइजनिंग हो जाती है, फूड पॉइजनिंग, और पॉइजन हो जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दैट ग्रो ऑन आवर फूड, वो हमारे फूड पर ग्रो करते हैं। समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, और जिससे कि टॉक्सिक सब्सटेंस वो प्रोड्यूस करते हैं। तो टॉक्सिक क्या होता है, जहरीला। तो दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो ये जो होता है कि इसकी वजह से हमारा मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो क्या होता है, ये खाने को पॉइजनस बना देते हैं, कॉजिंग सीरियस इलनेस, इसकी वजह से सीरियस बीमारी हो जाती है, एंड इवन कभी कभी डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दैट वी प्रिजर्व, हमें खाने को सुरक्षित रख सकें जिससे कि वो ख़राब ना हो, तो उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन। अब आते हैं फूड प्रिजर्वेशन पे। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर द फूड ग्रेन्स। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे कि खाने को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, एंड स्टोर फूड ग्रेन्स को कैसे रख सकते हैं। ठीक है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, घर पे भी हम कुक्ड फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय द फंगस। आपने कभी कभी देखा होगा, जब कभी हम ब्रेड छोड़ जाते हैं मॉइस्ट कंडीशन में, तो उसमें फंगस का अटैक हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। स्पॉइल जो फूड होता है उसमें गंदी स्मेल आने लगती है, कहते हैं कोई चीज़ सड़ गई है तो सड़ी हुई स्मेल आने लगती है, एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, और उसका टेस्ट खराब हो जाता है, एंड चेंज द कलर, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ द फूड इज अ केमिकल रिएक्शन, क्या ये फूड का स्पॉइलिंग होना एक केमिकल रिएक्शन है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहेली ने क्या करा, कुछ मैंगोज खरीदे बट शी कुड नॉट, लेकिन उसने कुछ दिनों तक उनको नहीं खाया। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटेन, उसने कुछ दिनों बाद देखा कि वो सब स्पॉइल्ड हो चुके थे एंड सड़ गए थे वो। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन वो जानती है कि जब मैंगो पिकल जो होता है उसकी मम्मी बनाती हैं, ग्रैंड मदर दादी बनाती हैं, तो मेक्स डज नॉट स्पॉइल, वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। शी इज़ कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज थी कि जो उसने आम लिए वो तो सड़ गए कुछ दिनों में, लेकिन मैंगो पिकल ख़राब नहीं होता है, तो उससे कन्फ्यूज़न हुआ कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम दूसरे उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो
तो कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो यही थी मेरी वीडियो, कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।